देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश में चल रहे रोपवे प्रोजेक्ट की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली रोपवे परियोजनाओं की प्रगति, अड़चनों और भविष्य की कार्य योजनाओं पर गंभीरता से चर्चा की है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रोपवे निर्माण के लिए नियामक प्राधिकरण के रूप में बिडकुल को मजबूत किया जाए, इसके रोल व जिम्मेदारियों का विस्तृत ड्राफ्ट शीघ्र तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोपवे परियोजनाएं पर्यटन और तीर्थ दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि रोपवे प्रोजेक्ट की प्राथमिकता तय करने के लिए एक उप समिति गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव नियोजन करेंगे। इस समिति में पर्यटन, आवास, लोक निर्माण विभाग और नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे। यह समिति तय करेगी कि किन शहरों और स्थलों पर रोपवे पहले बनाया जाए, किन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। मुख्य सचिव ने विशेष रूप से मसूरा रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए लोअर टर्मिनल के पास सड़क से जुड़े अड़चनों को अगले 3 दिनों के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सख्ती से कहा है कि किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने केदारनाथ, हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं की भी समीक्षा की। केदारनाथ रोपवे के लिए लॉजिस्टिक्स ड्राई रन, असुरक्षित क्षेत्रों की पहचान और सुधार कार्य तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कुंड ब्रिज और नए बाईपास को शीघ्र पूरा करने पर भी जोर दिया गया है। मुख्य सचिव ने केदारनाथ रोपवे के लोअर टर्मिनल पर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने, भूमि चिन्हीकरण व हस्तांतरण की प्रक्रिया को साथ साथ आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी कार्यों का पर्ट चार्ट तैयार कर सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में बताया गया कि केदारनाथ रोपवे का एग्रीमेंट साइन हो चुका है, LOA जारी हो चुका है, लिडार सर्वे पूरा हो गया है, जबकि तकनीकी सर्वे और टोपोग्राफी सर्वे का कार्य जारी है।